हेलो एवरीवन। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड स्पेशल होने वाली है हर उस पर्सन के लिए जो इस वक्त डील कर रहे हैं टॉक्सिक एंड नेगेटिव रिलेशनशिप्स के साथ, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ, एंड जिनके रिलेशनशिप में कोई वैल्यू नहीं है, जिनके रिलेशनशिप में कोई चार्म नहीं बचा। तो ये वीडियो आपको बहुत सारी हेल्प करने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक अपनी सिस्टर का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि कैसे उन्होंने 11 साल की टॉक्सिक और नेगेटिव मैरिड लाइफ को हील किया। इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन थी उसको भी बहुत इजीली अपने बीच से रिलीज़ कर दिया। तो आप सबको ध्यान से समझना है कि उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि आगे से मैं वीडियोस लेके ही ऐसी आने वाली हूँ जिसमें किसी ना किसी चीज़ का सल्यूशन हो विद एक्सपीरियंस। तो ये जो स्टोरी है वो है कविता जी की, और उन्होंने 11 साल तक एक टॉक्सिक और मैरिड लाइफ को देखा। उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो हस्बैंड थे, उनकी जो शादी हुई थी वो उनकी पसंद से नहीं हुई थी, जो कि कॉमन होता है। तो हुआ ये था कि एक होता है कि थर्ड पार्टी अगर बीच में रहे तो उसका कोई रिग्रेट होता है, लेकिन उनके हस्बैंड को कोई रिग्रेट नहीं था इस चीज़ का, और वो बिल्कुल खुलेआम बिना किसी डर के ये चीज़ करते थे कि उनको कविता जी पसंद नहीं थे। इसलिए तो उन्होंने अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हर तरह की चीज़ें अप्लाई करी, चाहे वो टेक्निक हो, चाहे वो मैजिक हो, जादू टोना हो। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी हमारे साथ ऐसी सिचुएशंस होती हैं हम बहुत सारी चीज़ों तक पहुंच जाते हैं, और इन चीज़ों से भटकते 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 हमें एक सही रास्ता मिलता है। तो उनको किसी दिन ऐसे ही वीडियो मिली मेरी, और उन्होंने मेरी वीडियोज़ को जब सुना, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि सारा खेल सेल्फ से जुड़ा हुआ है। पहले यहाँ मैं खुद को हील करके देखती हूँ, क्योंकि 11 साल तक उनका एक ही नेचर रहा, उनके फ़ोन को चेक करना, उनको स्टॉक करना, हर रोज़ जलना, कुढ़ना, जेलस होना। और आई थिंक मेरे साथ उनकी एक बार बात भी हुई थी, तो मैंने उनसे एक ही बात बोली थी कि कविता दी देखो, आपको 11 साल हो गए ये सब कुछ करते हुए, कुछ भी हाथ नहीं आया, सब कुछ जैसा का तैसा रहा। अभी आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मंथ के लिए, और भी उससे कम मैं बोलना चाहूँगी कि 21 डेज़ के लिए सही, आप ना खुद को ही माफ़ करो कि आपने खुद को कितनी तकलीफ़ दी है। उसके बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊँगी। उन्होंने जो है कि फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस की, और उसी बीच में मेरी वर्कशॉप आ गई जो अभी करंट में चल रही है। तो वर्कशॉप में ना मैं डेली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखवाती हूँ, और मैं बोलती हूँ कि सेल्फ के लिए लिखो। अब वो खुद को ना पूरी तरह फॉरगिव कर चुकी थी। सेल्फ लव मेडिटेशन सुनना, उन्होंने मुझे एग्जैक्ट जो बताया मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने बताया कि सुबह की शुरुआत मेरी सेल्फ लव मेडिटेशन के साथ होती है, और रात को सोने से पहले मैं आपका ही एक मेडिटेशन सुनती हूँ, ड्रीम लाइफ वाला। उसमें मैंने हमेशा अपनी फैमिली को, उनके 2 बेटे हैं, हंसते खेलते हुए विजुअलाइज़ किया है। और सुबह जब मैं आपका मेडिटेशन सेल्फ लव वाला जो है शुरुआत करती हूँ, तो मुझे एक अलग सी एनर्जी फील होती है। और बीच में जब भी मुझे दिन में टाइम मिलता है, मैं अपने साथ बैठ के खुद के साथ बहुत पॉजिटिव बातें करती हूँ, सेल्फ टॉक करती हूँ। उसके अलावा अपने बच्चों के लिए ग्रैटिट्यूड, अपने लिए ग्रैटिट्यूड, अपने पेरेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड, ये सब। और मेरे हस्बैंड जो हमारी नीड्स पूरी करते थे, ये जो भी चीज़ें करते थे, उनके लिए मैंने मुश्किल था बट मैंने ग्रैटिट्यूड पे किया, क्योंकि आपने जैसा कि बोला कि 11 साल जो किया उससे कुछ नहीं हुआ, तो 1 महीना कुछ अलग करके देखते हैं। जब उन्होंने मेरी सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप ज्वाइन की, 21 तारीख से हमारी सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप स्टार्ट हुई है, जुलाई से। तो उन्होंने जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, जिनकी मैं हमेशा बात करती हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स मतलब इंसान की रियल क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करना, मतलब उसमें हम कुछ फेक नहीं लिखते, रियल ही होता है जो भी कुछ होता है। तो उन्होंने अपने आप को हील करने के बाद डेली वो अपने हस्बैंड के लिए लिखती थी जो उनकी एक्चुअल में क्वालिटीज़ थी, मतलब उनके अंदर जो सच में अच्छा था वो उन्होंने लिखा। मिनिमम 3 क्वालिटीज़ उनको मिली, 3 से 5 हुई, 5 से 6 हुई, 7 हुई, 8 हुई, 9 हुई। ऐसे उन्होंने डेली प्रैक्टिस किया। अभी 15 दिन कंप्लीट हुए थे परसों ही। तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे मैं उनकी रियल क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट कर रही थी, उनके बिहेवियर में चेंज आया, उनकी बात करने के तरीके में चेंज आया, और उन्होंने मतलब मैं उनके सारे चेंजेस को देखकर हैरान थी कि जो इतने सालों में नहीं हुआ वो कैसे हो रहा है। लेकिन एक बात तो कंफर्म थी कि मैं उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखते टाइम बिल्कुल भी अटैच्ड नहीं थी। मैं उनको एक गेम की तरह कर रही थी कि चलो कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। जैसे एक इंसान होता है ना गिव अप वाले फेज़ में, कि लास्ट होप है, अपना के देखते हैं, होता है तो भी ठीक, अदरवाइज़ जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। उन्होंने खुद के साथ खुश रहना शुरू कर दिया था, और अपने बच्चों के साथ पूरा फोकस हटा लिया था वहाँ से।
मुश्किल था, आप लोगों को सुनने में बहुत ईजी लग रहा है बट मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इस सच को एक्सेप्ट किया और अपने आप को एक्सेप्ट किया। बच्चों के साथ उन्होंने अपना टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। अब मेन पॉइंट आता है, जो वो थर्ड पार्टी थी, अचानक से एक सद्बुद्धि आती है इंसान के अंदर, उसको आई डोंट नो उन्होंने ऐसा बोला कि क्या ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मैं किसी का घर तोड़ रही हूँ या किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ। तो वो जो थर्ड पार्टी थी उनकी भी कहीं पर शादी वादी फिक्स होने की बात आई, तो उन्होंने खुद सामने से आकर इनसे माफ़ी मांगी। उन्होंने बहुत पावरफुल लाइन बोली, जहाँ पे हम कर्मा की बात करते हैं, कि मैंने इतने सालों तक जो तुम्हें तकलीफ़ दी है, जो भी किया है, उसके लिए मैं सच में बहुत ज़्यादा मुझे रिग्रेट है, बट मुझे दिल से माफ़ कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि आफ्टर मैरिज मेरे साथ ये चीज़ रिपीट हो जाए। तो उन्होंने सामने से एक्सेप्ट किया और प्रॉमिस किया कि आज के बाद कभी वैसा नहीं होगा, और उनके हस्बैंड ने भी वैसा ही किया। और वो थर्ड पार्टी बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी एफर्ट के, वो ईजीली उनकी लाइफ से रिलीज़ हो गई। अब सुनने में ये बहुत ऐसा नहीं लगता जैसे कुछ फिल्मी सा या कुछ भी ऐसा, लेकिन ये वास्तव में हुआ। इसी को शायद चमत्कार कहते हैं, इसी को शायद मैजिक कहते हैं। अब डे 15 के बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हम क्या लिखते हैं? डे 15 तक हमें लिखना होता है जो सामने वाले के अंदर सच में अच्छाई है। अब आप ये बोलो कि किसी के अंदर बिल्कुल भी कोई अच्छाई नहीं होती, तो ऐसा नहीं होता है। हर इंसान के अंदर 4 से 5 चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो सच में अच्छी होती हैं, लेकिन हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं उनको लेके कि हमें कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है। और डे 15 के बाद जब हम डे 16 से डे 30 तक लिखते हैं, तो हम वो चीज़ें भी लिखते हैं जो हमें उनके अंदर बदलाव चाहिए, जो हमें बदलाव चाहिए। तो परसों हमारा डे 15 कंप्लीट हुआ, अब हम वो सब लिख रहे हैं जो हमें बदलाव चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा ना पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने के लिए बोलती हूँ, बैच में भी करवाती हूँ, वर्कशॉप्स में भी करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे इनकी पावर पता है और मैंने इसकी हेल्प से मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में मिरेकल्स देखे हैं। तो जिनके रिलेशनशिप्स के साथ जो भी रिलेशनशिप्स के साथ ऐसे रिलेशनशिप्स के साथ डील कर रहे हैं, उनको मैं छोटी सी एडवाइस दूंगी। सबसे पहले जो इन दी का सीक्रेट है, कविता जी का जो सीक्रेट है, वो क्या था? उन्होंने पहले तो सिचुएशन को एक्सेप्ट किया कि जो भी है मेरा कर्मा है या फिर मेरा क्रिएशन है, मेरी सोच का नतीजा है, उसको एक्सेप्ट किया। दूसरी बात, जो सामने वाले के अंदर सच में अच्छा है उसको अप्रिशिएट किया, उसके लिए ग्रेटफुल फील किया, अपने लिए ग्रेटफुल फील किया। उसके बाद उन्होंने उनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखे। हम क्या करते हैं, हमें किसी ने कोई टेक्निक बता दी, बिना किसी एक्सेप्टेंस के, बिना किसी फीलिंग के हम बस उसको लिखने लग जाते हैं, और यही होता है जब हमें इसकी वजह से रिज़ल्ट नहीं मिलते, और फिर हम ब्लेम करते हैं कि मेरे लिए कोई भी टेक्निक काम नहीं करती। उनकी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जैसा उन्होंने बोला कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था और उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट कर लिया अपने बच्चों की तरफ। तो जितनी भी मैरिड सिस्टर्स हैं जिनकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, वो चीज़ अप्लाई करके देख सकती है। और जो लोग ये रिलेशनशिप्स क्या है ना, देखो अब्राहम हिक्स क्या बोलती हैं, आपको एक छोटी सी लाइन बताती हूँ। हर इंसान के 2 डायमेंशन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इंसान सेम है, एक पर्सन सेम है, मैं सेम हूँ। जो मेरा नेगेटिव डायमेंशन देखेगा उसको मेरे अंदर एक अच्छाई नज़र आ नहीं सकती। यानी कि एक ही पर्सन है, किसी के लिए वो देवता होता है और किसी के लिए वो राक्षस होता है। अब आप अपने पर्सन पे नज़र डालो, जिस पर्सन में आज आपको 1000 कमियां दिखाई दे रही हैं, उसी पर्सन के अंदर किसी को हज़ारों खूबियाँ भी नज़र आती हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हस्बैंड से वाइफ को बहुत सारी शिकायत हो गई, या वाइफ से हस्बैंड को बहुत सारी शिकायत हो गई। वही वाइफ एक अच्छी बेटी होती है अपने पेरेंट्स के लिए, और एक अच्छी बहन होती है, एक अच्छी दोस्त होती है, दोस्त उसको कितना मानते हैं। सेम ऐसे हस्बैंड के केस में आ गया। तो इंसान सेम है, पर्सन वही है, हम उसका जो डायमेंशन देखेंगे वही डायमेंशन हमें वो दिखाएगा। तो अभी जो पर्सन आपके सामने है, आप उसका जो डायमेंशन देख रहे हो वही आपको दिखा रहा है सामने से। तो हमें उसका पॉजिटिव डायमेंशन देखना है, और उसका देखने का तरीका क्या है? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। हम उसकी पहले रियल क्वालिटीज़ को देखना शुरू करेंगे। और 15 दिन तक मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, जब 15 दिन तक हम कंटिन्यू लिखते हैं, 15वें दिन तक तो ऐसा लगता है कि यार सामने वाला इंसान सच में अच्छा है। तो ये चीज़ें जो है आप अपनी लाइफ में अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करने के लिए एक बार अप्लाई करके देखना, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। शर्त है कंसिस्टेंसी की, और शर्त है फीलिंग्स की। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, आपको भी रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और 15 अगस्त से फिर से हमारी वर्कशॉप्स आ रही हैं, मॉर्निंग में 6:15 to 7 AM और इवनिंग में 8:15 to 9 PM।
तो आप भी मेरे साथ अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं, जो कि हमारी जो सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप्स हैं वो पावरफुल से ज़्यादा पावरफुल हो रही हैं और मतलब इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं लोगों के, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और ऐसे भी मैं डेली कम्युनिटी टैब पे या टेलीग्राम चैनल पर शेयर करती रहती हूँ सेल्फ हीलिंग वर्कशॉप के जो भी रिजल्ट हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं आगे से ट्राई करूँगी कि जिसने जो अचीव किया वो कैसे किया, वो तरीका मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और कौन कौन अपने रिलेशनशिप को ठीक करेगा इस ट्रिक से वो भी ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर एवरीवन एंड